दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये रिगर वर्क से रिलेटिव है। यानी कि जब हम कोई रिगिंग का जो काम कर रहे हैं, आप अगर रिगिंग का काम करेंगे तो जो रिगर का काम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उसमें कौन कौन सा हैजार्ड आ सकता है, उसमें किस तरह का जो है इक्विपमेंट यूज किया जाएगा, किस तरह का जो है टूल्स यूज किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा है और मैं इसी तरह का जो है वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन की घंटी दिख रही है इसे प्रेस कर दें ताकि जो अगला वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रिगर का जो काम होता है, रिगर का जो वर्क होता है वो बहुत ही हाई रिस्की काम है। रिगर का जो काम है बहुत हाई रिस्की काम है, क्योंकि उस रिगर को जो है जो भी लोड होता है, अगर कोई लोड है तो सबसे पहले उस लोड को देखना होता है कि उस लोड का कैपेसिटी वेट कितना है। अगर कोई लोड हम लिफ्ट आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस लोड का जो है वेट दिखना है कि उसका वेट कितना है, कितना टन का वो है। उसके बाद आपको क्रेन का रेडियस देखना है, जिस उस लोड को उठा के आपको कहाँ पे शिफ्ट करना है वहाँ तक का जो क्रेन का रेडियस है चेक करके वो आपको देखना है कि जो ये लोड है, ये जिस क्रेन को हम यूज करेंगे, ये क्रेन जो है इस लोड को का कैपेसिटी उस क्रेन के पास है कि नहीं है। क्योंकि अगर क्रेन के पास उस लोड को उठाने का कैपेसिटी नहीं रहेगा तो क्या है, क्रेन पलटी हो जाएगा। तो इसलिए ये रिगर का रिस्पॉन्स है, रिगर का जो है जिम्मेदारी होता है कि उसको चेक करें। उसके बाद जो है उसके हिसाब से, उस लोड के हिसाब से उसमें कौन सा हिच आएगा, ब्रिडल हिच आएगा, चोकर हिच आएगा, बास्केट हिच आएगा, कौन सा हिच आएगा, उस हिच के हिसाब से उस रिगर को वो सीलिंग हो गया या वेब सीलिंग हो गया जिसे बेल्ट बोलते हैं, या चैन सीलिंग हो गया, जो भी सीलिंग आपको यूज करना है वो उस लोड के हिसाब से आप और उस हिच के हिसाब से आपको लेके आना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो डिसाइकल होता है वो लाना है। अगर उसमें चैन ब्लॉक चाहिए तो चैन ब्लॉक लेके आना है। लेकिन टूल्स जो है लेके आने से पहले आपको वहाँ पे स्टोर में या जहाँ भी रखा हुआ है आप लेने जा रहे हैं वहाँ पे उसको चेक करना है कि जो ये टूल्स है ये कहीं डैमेज तो नहीं है। जैसे डिसाइकल हो गया तो डिसाइकल को लेकर उसका थ्रेड चेक करना है, उसका जो बॉडी होता है बॉडी चेक करना है कि बॉडी कहीं क्रैक तो नहीं है, वो कहीं डिसाइकल फैला हुआ तो नहीं है, ये चेक करना है। उसी तरह आपको सीलिंग चेक करना है, वेब सीलिंग है तो वो चेक करना है कि कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं कटा तो नहीं है, इसका स्टिकर है कि नहीं है, इसका जो आई है वेब सीलिंग का या सीलिंग का जो आई है वो सही है कि नहीं है। चैन ब्लॉक अगर लेते हैं तो चैन ब्लॉक का सेफ्टी लॉक सही है कि नहीं है, उसका जो आरिया चैन है सही है कि नहीं है, उसका जो कुप्पी है वो फ्री तो नहीं है। अगर आप आरिया चैन चलाएंगे तो उसके साउंड से, आवाज़ से मालूम पड़ता है कि ये चैन ब्लॉक सही है या नहीं सही है। जो रिगर काम करता है वो चैन ब्लॉक को अगर वो हाविस करेगा तो उसका जो साउंड आता है उस साउंड से मालूम पड़ता है कि ये चैन ब्लॉक सही है या गलत, मतलब डैमेज है, खराब है, तो मालूम पड़ जाता है। तो आपको जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए, तभी आप वो उस लोड के लिए वो टूल्स लेके आइए। उसके बाद जो है आप उसको लिफ्ट कीजिए। उसके बाद जो इसमें हैजार्ड आता है तो हैजार्ड कई तरह का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोड उठा रहे हैं और जो हमारा सीलिंग है वो सही नहीं है तो वो एक हैजार्ड में आएगा, क्योंकि वो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। उसके बाद जो सस्पेंडर लोड होता है, जो मतलब लाइन ऑफ फायर बोलते हैं। ये लाइन ऑफ सस्पेंडर लोड क्या होता है, लाइन ऑफ फायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई लोड उठाए हैं और लोड के अगल बगल या नीचे या ऊपर कोई सामान है, जैसे पाइप हो गया, कंटेनर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें हिट करने का, टच करने का मतलब चांस रहता है, वो लाइन ऑफ फायर में आता है।
सस्पेंडर लोड जो होता है, कोई अगर वस्तु हम उठाए हैं, जो लोड उठाए हैं, उसके नीचे से कोई चला गया और सस्पेंडर लोड हो गया, तो एक कोई ज़रूरी सस्पेंडर लोड के नीचे से आदमी भी जा सकता है, या कोई ऐसा सामान है जो वो डैमेज होने का चांस रहता है, वो सब सस्पेंडर लोड में आ जाता है, लाइन ऑफ फायर में आ जाता है, तो ये हजार्ड में आता है, ये हो गया। उसके बाद जो है लूज मटेरियल में हो गया, जैसे कि अगर उस लोड को उठाए, उसमें कुछ लूज मटेरियल है, तो क्या है, ड्रॉप ऑब्जेक्ट में आ सकता है। लोड लिफ्ट कर दिए, अगर लूज मटेरियल है तो उस पर से वो गिरेगा तो क्या है, ड्रॉप ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये सब देखना होता है।